प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारे। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हाँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबर। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज, श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति में भोजन कौन सो है, ये कैसो भोजन करे हैं, वह भोजन को आप पद की रचना के माध्यम से अपने निज रसिक जनन को समझा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसोपासना है, या के बारे में आप भली प्रकार से समझ तो गए ही हैं कि यहाँ की प्रत्येक क्रिया अर्थ भाव रहस्य सब भी अत्यंत ही निराले हैं। श्री बिहारीन दास जी महाराज के ही रचित दोहांते आप पहले समझ लो। वो ये कह रहे हैं कि भोजन भोग लिए फिरें, इत उत धावा धाव। कितने लोग भोजन के थारन को लेकर, थारिन को लेकर और बड़ी सावधानी ते भैया इधर उधर भोग लगावे के काज दौड़ते रहे आमे हैं। इत उत धावा धाव, पर ए प्यासे रस माधुरी, पीवत प्यावा प्याव। ए प्यासे रस माधुरी, ए माने ये दोनों, दोनों माने ये प्रिया प्रीतम। बिहारीन दास जी अपने निज जनन को समझा रहे हैं कि भैया हमारे जो प्रिया प्रीतम हैं वे तो
सुरती रस माधुरी के ही प्यासे हैं, और ये प्यास अभी तक ना तो बुझी और ना ही भैया ये बुझेगी। ये प्यास तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, ये भूख दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आप ये कह रहे हैं प्यावत प्यावा प्याव, प्यावत अर्थात प्रियाजी प्रीतम को अधरामृतहु पान करा रही हैं, और सुरती रस को भी पान करा रही हैं। फिर भी ये आसक्त शिरोमणि प्रीतम की प्यास भूख, जो सुरती सुख की भूख है या अधरामृत की जो प्यास है, ये बुझ नहीं रही है। ये कहा कह प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु ही यारी, और प्याओ प्रिया जी और प्याओ। प्रीतम के हृदय की तो केवल एक ही रट है, छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तुम मग जोयल रे। जाबक के मिस पाए परत हो, करन चहत आपन मन भाई। या प्रीतम की भूख और ये प्रीतम की प्यास अभी तक भैया बुझी नहीं है और ना ही बुझ सके। कि जुग बिहार जुग जुग नयो, ये दोनों जो जुगल बिहार कर रहे हैं, सुरती रस में जो मगन है, ये नए नए रस को छिन छिन में पान करे हैं। ऐसे ही भैया ये न जाने कितने युग नए नए आए व्यतीत है गए। जैसे नए नए युग व्यतीत होते रहे में हैं, ऐसे ही ये जो दोनों जुगल हैं, इनके हृदय में नए नए भाव उमंग तरंग रुचि चाह प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ती ही चली आ रही है। तो जुग बिहार जुग जुग नयो, भयो न कब हूँ अंत। हरिदासी की गोद में बिलसत कामिनी कंत। तो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, ए प्यासे रस माधुरी पीवत प्यावा प्याव। फिर आप कह रहे हैं बिहारीदास अवसर समझे, अवसर कहें अवसर थे, अवसर कहें मौके थे, मौके कहें समय थे, समय कहें इनकी इच्छा थे। बिहारीदास अवसर समझे, इन्हीं न अनुसंधान। ये जो दोनों जुगल हैं भैया, इन्हें तो कछु भान रहे ही ना है। ये तो अंग राग अनुराग रंगे दो सूरत विवश जब जाने रे, जाई को नाम अवसर समझनो है। भीजे बसन निवार भगवत कर अंचल से पहुँचते हल्के, तन मन अरुज रहे सूरजत, तन मन अरुज न सूरज ही, दो मगन मदन मद मोद, दो मगन मदन मद मोद, या को ही नाम अनुसंधान है। तब प्रेम सहेली सुंदरी, दो दौड़ लिए गही गोद। तो बिहारीदास अवसर समझे, अवसर समझे, जहाँ जैसो समय, जहाँ जैसी आवश्यकता हो वह है। बाकू बिहारीदास भली प्रकार ते समझे है, क्योंकि इन्हीं न अनुसंधान। भोजन यह बिहार में दरस परस अघ्राण।
बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया इनके भोजन को समझ के हम इन्हें भोजन करामे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कहा कह रहे हैं कि भोगत भोगी एक रस। ये जो दोनों जुगल हैं, ये जो प्रिया प्रीतम हैं, ये तो एक रस के भोगी हैं भैया। काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। तो भोगत भोगी एक रस, एक रस के ही भोगी हैं ये, एक रस के ही ये रोगी हैं। उमगे उमगे अकुलात, और उमगे उमगे के ये या सुरती रस को पान कर रहे हैं, भोग रहे हैं, फिर भी भैया ये अकुला रहे हैं। मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना, तृपति ना कबहू हो तो पिय। प्रीतम की तृप्ति तो होवे ही नहीं है, ये अपने को कबहू तृप्त माने ही नहीं है। और प्रिया जी ऐसी ऐसी रुचि तरंग कटाक्षंते प्रीतम के हृदय में उदय करे हैं कि ये तृप्ति माने भी तो माने कैसे। तृपति न कबहू हो तो पिय, तन मन व्याकुल गात। इनके जो तन है दोनों के, इनके जो दोनों के मन हैं, उनमें या सुरती रस भोगवे की ऐसी व्याकुलता, ऐसी उमड़न रही आवे है। सेज भाव निस दिन रहे, काम केली रस भोए। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं। ये वही समझा रहे हैं जो इनने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज से समझो है। स्वामी हरदास जी की जो रस उपासना है भैया, बाको बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको ग्रहण करना पड़ेगा। स्वामी जी की जो रस उपासना है वो केवल सूरती भाव की है, सेज भाव की है। जितने भी आपको यहाँ, जैसे आप कबो बसंत देखो, कभी ग्रीष्म देखो, 6 ऋतु से संबंधित कोई भी पद जिनके अक्षर तो बिल्कुल ऐसे ही हैं और अक्षरण के जैसे, पर भैया ये सब सूरती सेज रस में ही ढरे भये ये पद हैं। इन्हीं की गहराइयों को समझा दे वाई को नाम गुरु है। तो सेज भाव निस दिन रहे, काम कलमली काम केली रस भोए। ये जो काम केली में जो ये खोए रहिया में है, जहाँ प्रिया जी प्रीतम की सेज है और विपरीत रति में प्रीतम प्रिया जी की सेज है। भोजन भावनी रस जहाँ, जगत के जितने भी भोजन हैं बे भैया यहाँ उन भोजनन को स्वाद नहीं लियो जाए है। भोजन भावनी रस जहाँ, तन मन प्राण समोए। ये तो भैया तन मन प्राणन में समाहित है के, रोम रोमन ते अरुझ के। श्री रसिकदास जी महाराज को पद याद आ गयो है। वो ये कह रहे हैं कि रोम रोम तन यही रस बिलसे, भोजन भूख न प्यास। ना तो भैया और कोई इन्हें भोजन भावे और ना ही कोई इन्हें और काहू रस की भूख है, और ना ही इन्हें भैया प्यास लगे है। इन्हें जो भोजन चाहिए वह भोजन को बिहारी दासी परोसती रही आवे है।
फिर सिंगार हार रति साजें, यो नित नेह बढ़ा मेरी। बलि बलि नागरी दास, दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। इन्हें जो प्यास लगे है वो प्यास प्रिया जी अधरा अमृत को पान करा करा के भी आओ, या प्यास को, और ये समय समय पे प्यास को बुझाती रही में है। फिर आप कह रहे हैं जुगल प्रेम भोगत रहे, तन मन नैन निरूप। ये कैसे प्रेम को भोजन करे हैं, बाकू आप समझा रहे हैं ललित किशोरीदास जी कि भैया तन को भोगी तन सुखी। तन ते तो भैया इनके तन जो समाये हुए हैं वो तो तन को भोगी है, और भैया मन अर्थात प्रिया जी मन दे के प्रीतम को जो सुरति रस बिलसवा रही है वो मन को भोजन है। और भैया जो रोमन में रोम, अंगन में अंग समाहित हैं, प्राणन में प्राण समाहित हैं, तन में तन समाये ले तो देखो फिर का हो प्यारी। तो ही सो हिलगी आँखें आँखिन सो मिली रहे, जीवत को यही लहा हो प्यारी। या मैं आप कह रहे हैं स्वामी जी बिहारी जी के बोलन को लिख रहे हैं, श्री अरदास के स्वामी श्याम कहत राख लहरी बाहुबल, हो बपुरा काम दहा हो प्यारी। हे प्रिया जी मैं कामाग्नि में जल रहा हूँ, मोकू आप अपनी बाहन में कस के रखो प्रिया जी, तो तन को भोगी तन सुखी। तन मन नैन निरूप, सखी भोग गावत गुणनी। और जैसे भैया कहूँ कोई मंदिर में भोग आ जाए तो वास्तव में भोग गायो जाए। यहाँ जो गायो जाए वो कहा गायो जाए, बोले इनको भोग गायो जाए, इनको मिलन गायो जाए। अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी। ये जो अति सुरति रस को जो भोजन कर रहे हैं वायु को ये बिहारिंदासी गा रही है। तो सखी भोग गावत गुणनी, इनके जो कोक कला के नव नवायमान गुणानुवाद हैं उन्हीं गुणानुवादन को गानो, और ये जो इनको बिहार है वाकु गानो ही यहाँ मानो भोजन के पद गाए जा रहे हैं। निरखत केली अनूप, और ये सहचरी अंगन में समाहित है कि अकेली को निहारे है भैया। फिर आप कह रहे हैं पद है भोजन करत भली भांति। भोजन अभी आपने समझ लियो है, भोजन कायतिक है। यहाँ भैया काम के लिए को ही भोजन है। तो भोजन करत भली भांति, भली भांति आज इन दोनों ने अपनी रुचि अपनी इच्छा के अनुरूप भैया या सूरती सुख के भोजन करवे की सेज सजाई है। अर्थात प्रिया जी ने प्रीतम के आंगन को अपने में समाहित किया है, और प्रीतम ने प्रिया जी के आंगन को अपने में समाहित किया है। यही तो भैया यहाँ भली भांति कहे हैं, या पिए पीरी सेज बनाई री आज कह दो, या भली भांति कह दो। भोजन करत भली भांति, सर्वप्रथम तो इन्हें भोजन की जो थारी सजाई है, थार सजाया है, अर्थात छाती ते छाती लगी हुई है।
नखते लेके सिख तक इनके रोम रोम अंग अंग प्रत्यंग भैया भली प्रकार ते आज अरुझे भय हैं। तो अंग अंग मिली भोग है जगत न भोजन भोग। और जो अंगन को जो मिलन है वही यहाँ को आज भोजन है। राजभोग सखी राधिका अंगन को संयोग। और अंगन को जो संयोग भयो है, अंगन को जो मिलन भयो है, वही आज ये मानो राजभोग को आप आनंद ले रहे हैं। तो ये अंगन अंग अंगन ते मिले भय हैं, सकल अंग प्रिया जी के और सब अंग प्रीतम के आज मिले भय हैं। यही को नाम भली भांति है। अंगन को मिलन ही महाराज ऐसा अद्भुत है कि हेम मणि में नीलमणि स्वरूप प्रीतम के अंग ऐसे सुशोभित है रहे हैं कि शोभा बहु भांतिन कही न जात। कैसी शोभा पा रहे हैं आज इन दोनों के अंग मिलकर, जो कि वर्णन को विषय नहीं है, वर्णन में आ नहीं सके हैं। और आज जो ये विहार कर रहे हैं, पहले तो इनने अपनी रुचि के अनुरूप सेज सजाई है और फिर ये भैया सेज सजावे में जो अंगन की आभा है, अंगन की जो चमक है, अंगन की जो शोभा है, ये बिहारी दासी के नेत्रण में है। अब यहाँ कोमल करन लेत देत दोनों ही अपने कोमल करन ते लेत देत प्रिया जी ने प्रीतम की कटी कस के भर राखी है। और प्रीतम भी प्रिया जी की कटी को अपने कर कमलन ते कस के और प्रिया जी की रुचि के अनुरूप विहार कर रहे हैं और प्रिया जी करवा रही है। यहाँ लेत देत को भाव ए पुजवत बे निजवत यह रस अचय अचय न अघाई। तो कोमल करन लेत देत लाल प्रिया मुख, बीच बीच में प्रिया जी प्रीतम की रुचि बढ़ावे के काजे नेत्रन को फेर ले हैं, कबो मुखार बिंदु को फेर ले हैं। लाल प्रिया, लाल को देख के प्रिया जी मुख मुरी मुरी मुस्कात, मुरी मुरी मुस्कात अर्थात मुड़ मुड़ के अपने मुखार बिंद को नेत्रन को थोड़ा सा सन्मुख ना रख के मोड़ के और ये मुस्कुराए जा रही हैं। प्रिया जी की मुस्कुराहट को देख के प्रीतम के भीतर जो उमंग एक तरंग बढ़ रही है, वाको भी वर्णन आप कह रहे हैं, मेरे नेत्रन में ही वो छवि है। आगे आप कह रहे हैं विविध व्यंजन मन रंजन। अब यहाँ व्यंजन कौन से हैं? ये यहाँ 56 भोग 3600 व्यंजन अंग अंग उमग न थोरी जो। इनके अंगन में जो उमंग उठ रही है, मन ही तरंग उठत मन मथ की। इनके मन में, इनके अंगन में जो बिहार की आज तरंग उठ रही है, वही भैया यहाँ के 56 भोग और 3600 व्यंजन है। तो विविध व्यंजन मनोरंजन कबो कबो प्रिया जी प्रीतम ते येऊ कहें कि प्रीतम
आप मोको ऐसे बिलसो। कबो प्रिया जी ते प्रीतम कहे कि प्रिया जी आप थोड़ी ऐसे है जाओ। तो ये जो परस्पर को जो संवाद है, यही भैया यहाँ के विविध व्यंजन अर्थात सुरति सुख के जो नाना प्रकार के भावंत सजे भय जो आसन हैं, आसन को भाव आप समझ गए। कबो प्रिया जी प्रीतम ते ये कहें और कबो प्रीतम प्रिया जी ते कहें। तो विविध व्यंजन तो भैया यहाँ आंगन के हैं। मनोरंजन इनके मन में मोद बढ़ावे वाले। बदनन की कांति जा समय ये भैया बिहार में भी ये अपने बदन को अपने तन को ऐसे पलटते रहे में है, ऐसे पलटते रहे में है कि प्राणन को पलटत सखी जो ढोली के पान। ये दो अनुराग में अदल बदल बह जाए तो वह समय जो बदनन की कांति, बदनन ये बहुवचन है अर्थात दोनों के बदनार बिंद की जो कांति है, चमक है, शोभा है, सुंदरता है, वो कहते में नहीं आ रही है। ऐसो आप कह रहे हैं। अति सतृष्ण तृषित क्षुदित। अब यहाँ इनकी जो तृष्णा है, सतृष्ण सुंदर तृष्णा, इनकी जो चाहना है, इनकी जो रुचि है, इनकी जो उमंग है, मन में जो तरंग है, असी तृषित। और भैया ये तृप्त नहीं अपने को मान रहे हैं। प्यास बढ़ती ही चली जा रही है। क्षुदित पाए सुधारस, विवश भूल न जात, विवश भूल न जात। ये सुरति रस में इतने विवश रह गए हैं, इतने विभोर रह गए हैं कि इनको मन या रस के अलावा और रस की तरफ जा ही नहीं रहे है। केवल इन्हें यह समय सुरति की भरमार हार जीत को जो दाव लगो भयो है, वही में ही आप को मन अटक गयो है। श्री बिहारींद्र जी महाराज कह रहे बारंबार निहारत आरत। यहाँ बारंबार निहारत आरत को कहा भाव है। प्रिया जी प्रियतम के बदन में, मुखारबिंद में, कपोलन में अपने चुम्बन के चिन्हन को निहार रही हैं। प्रियतम प्रिया जी के कपोलन पे, अधरन पे, पलकन पे, आनन पे, नेत्रन पे जो बिहार की व्यवस्था में जो अंग चूमे हैं, उनको आप निहार रहे हैं। बारंबार निहारत आरत। आरत को भाव फिर चाहना, उन चिन्हन को देख के फिर अरत लेत नहीं अचुबन। अचुबन कह दो या आरत कह दो। आरत माने चाहना, इच्छा। प्रीतम की और सुरति रस बिलसबे की बढ़ती ही चली जा रही है और प्रिया जी की भी सुरति रस दान देवी की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। तो बारंबार निहारत आरत इन्हीं यह हितात। यहाँ हितात को भाव ये एक ऐसे महाप्रेम के अथाह समुद्र में किलोल कर रहे हैं।
इनकी परम हितैषी या महाप्रेम समुद्र में तैरावे बारी, या महाप्रेम समुद्र ते बाहर लावे बारी केवल केवल ये ललिता हरिदासी और बिहारी दासी है। आप या को यहाँ ये समझ लो कि तरुण तरंगन में परे अर्झे बार सिवार, पैरत साहस सखी के अतियावर्त विहार। तो इन्हीं यह हितात ये जो बिहारीन दासी है, बिहारीन दासी ने इन्हीं माने इनके हित के काजे, प्रेम के काजे, इन्हें आनंद प्रदान करवे के काजे ही ये सहचरी स्वरूप धारण किया है। बिहारीन दास यह सुख सेवत, निरखी हरखी आँख न आघात। बिहारीन दास जी कह रहे हैं कि मैं जा सुख को से रहा हूँ, जा सुख को मैं निहार रहा हूँ, वह सुख को निहारते निहारते मेरी आँख लगनो नहीं चाहे है। मेरी आँख बस यही रस में डूबी रही आवे हैं। श्री बिहारीन दास जी या पद में या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। यहाँ ये ललित राधिका दासी समझा रही हैं कि प्यारी प्रियतम दाव चुकावे, ललित रीत अचुवन ही करावे। हमारे घर में अचुवन का इति कहे हैं। जब प्रिया जी प्रीतम को स्पर्श नहीं दे में है, लटिले तो परस न दे तो अपनो, वही ते भैयाओ हमारे घर में अचुवन कहे हैं। ललित रीत अचुवन ही कहाव, कबहु को गंड रदन दुति शोभा, लखी सखी छवि उपजत मन लोभा। कबहु प्रिया जी प्रीतम के कपोलन को चूम ले हैं, और कबहु प्रिया जी के कपोलन को प्रीतम चूम ले हैं। और सहचरी महाराज देख के जो जाके मन में एक उमंग उठ रही है, मन में एक लोभ, नेत्रन में एक लोभ उत्पन्न है रहे हो कि ऐसे ही निहारती रहूं। अधर अधर लगी बीरी खात, कबहु को प्यारी पीव खवात। हमारे घर में बीरी का इतिक है भैया, बीरी लाल हो गए है, और अधरन को पान करनो ही स्वामी जी के घर में बीरी पान करना है। अलग संवारत प्रियतम प्यारी, नील पीत भूषण तनु धारी। प्रिया जी ने नीलांबर ओढ़ राख्यो है, और श्री प्रिया जी प्रीतम की अलकाबली को सहरा रही है। मिलवत निज कर निज निज अंग, बिल सतरति रस विवस अनंग। अलकाबली को सहराते सहराते और ये अपने निज निज अंग को भैया ये मिलाए के और या सुरती के अथाह समुद्र में तैरन लग जाए हैं। विवश राधिका माल सुधार, फिर नवगूंथत कुसुम निहार। ये ललित राधिका दासी कह रही है कि जब इनको सुरती रस में विवश निहारें तो इनकी अंगन की माला को सुरझा दे में, अर्थात इन्हें सुरझा दे में, और फिर जो इनको दोबारा ऐसी ही माला पहरा में है। स्वामी जी की जो रस केली है भैया, ये तो अनवरत बिहार की है। यहाँ तो एक छिनके काजे भी और यहाँ बिहार ते ये पृथक नहीं है।
या प्रकार ये श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। अब भोजन के इतने पद हैं सभी आचार्यजन के, ललित किशोरी दास जी के, श्री भगवत रसिक जी के, श्री किशोर दास जी के, श्री रूप सखी जी के। अब इन सब पदन को भैया या में समाहित किया जाए और सबके भावन को और यही एक पद में विस्तार किया जाए तो फिर भैया और पदन के भाव उनमें बहुत समय व्यतीत है जाएगा। तो या कि वैसे यहाँ ये अत्यंत संक्षेप में ही आप लोगों के सामने या के भाव निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास।